अबे भाई वो कह रहा है मेरी टीमों के साथ चल वैसे तेरे को सबसे नीचे दीवार पे लगी हुई है। आज सीएसके का बैंड बज गया। दिल्ली ने तो भाई गिल्ली उड़ा उड़ा के मारा, वो भी चेन्नई के होम ग्राउंड में। आज तो राहुल अन्ना को भाई चरिया हो गया था। आज तो उसने बोला कि भाई मैं तो चला स्टार्टिंग में बैटिंग करना है भैया। आज एंड तक अपन खड़े रहेंगे और आखिरी ओवर तक खड़ा रहा। और उसने जो फिर असल एंकर इनिंग तो ये खेल गया। और भी जो सीएसके सारा मलबा जो एमएसडी भी आ रहा है उसका तो भाई सत्यानाश हो गया। और उसके बाद जो राजस्थान जिस तरीके से उठना शुरू हुई है तो संजू के जैसे विकेट कीपरिंग पर आया, विकेट कीपरिंग पर रखा पीछे रेन पर रख के कि वाइस कैप्टन में मशहूर है देना, बॉलर्स को थोड़ा समझाना, मैनेज करना। देख लो कैसा फर्क आया। ये तक के जैसे जो कप्तान है उसको तक गिरा दिया। और वो भी भाई मुलनपुर पंजाब में, और जो कि पंजाब किंग का होम ग्राउंड है। और जो आरसीबी के साथ हुआ, अवे में 2 मैच टूटते हुए आ रहे थे, चिन्नास्वामी में अपना होम में आके इनको बजा के चले गए। और जैसे ही वो भी गुजरात, जैसे ये पंजाब के सामने राजस्थान आया, पहले अवे में 2 जीते रहे थे, होम में आई, राजस्थान ने इनको ठोक दिया। भाई आज का तो सैटरडे का तो भाई 17 का खतरा हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और 2 मैच के एक ही वीडियो में कवरेज देंगे, कुछ मसरूफियत वगैरह और साथ में रिज़ल्ट और जो अपग्रेड है हॉरिजन वगैरह, सारी इन चीज़ों की तरफ आज थोड़ा सा फोकस रखा हुआ था ताकि अगली वीडियोस में कुछ आपकी क्वालिटी वगैरह उस पर वर्किंग चल रही है वो आपको प्रॉपर मिले। तो आगाज़ करते हैं भाई। दिल्ली ने टॉस जीत के वो बैटिंग ली, उसका मैं आपको रीज़न आखिरी में हम सारा बताएंगे, क्योंकि 2 मैच का बताना है तो थोड़ा शॉर्ट करके कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में आपको सारा एनालाइज करके बताना है। आगाज़ हुआ भाई और जॉर्ज प्रेस में गया, स्टार्टिंग दी, आते के साथ ही कैच दे दिया खलील अहमद की बॉल पे। फिर अभिषेक पुरल आया, अभिषेक पुरल ने फिर केएल राहुल के साथ खड़े होकर पार्टनरशिप में कभी इंटेंट डाला, अश्विन तक को धो दिया। और मुकेश चौधरी की तो भाई धुलाई लगा दी अच्छी खासी पावर प्ले में। और 6 से ही पावर प्ले ख़त्म हुआ, जडेजा को लगाया तो जडेजा अभिषेक पुरल को खा गया। रिवर्स स्वीप पे इसने कैच दिया था थर्ड में, शॉर्ट थर्ड में इनके ऊपर, और उठा के थोड़ा, और मतीसपति राणा ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद फिर अक्षर बापू बोलते हैं इसको, मेरा बापू मत समझ लेना इसको। अक्षर ने जो भी धुलाई लगाना शुरू की, बोला भाई अन्ना तू हरा रहे मैं मार रहा हूँ। तो भी जो उसने जो धुलाई लगाना शुरू की, और जैसे ही भी थोड़ा बहुत रन बतौर लिए 90 तक आया करीब, नूर अहमद ने जो गोली मारी है दिल जीत लिया। समीर रिजवी ने थोड़ा रन मारे तेज, खलील ने फिर आगे बाद में भी इसको भी आउट कर दिया 146 पे, क्योंकि राहुल ने अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी थी। 50 रन इसके हो चुके थे जब तक, तो ये आउट हुआ। ट्रिस्टन स्टफ आया, इसने मारना शुरू किया एंड में, और राहुल ने भी थोड़ा बहुत मारा। और फिर आखिरी ओवर में भी राहुल भी 179 पे आउट हो गया। भी आशुतोष शर्मा रन आउट हुआ, 183 तक का टारगेट हुआ। उसके बाद फिर सीएसके की बैटिंग आई। सीएसके ने स्टार्टिंग अच्छी नहीं दी। रचिन रविंद्रा शुरू के 2 मैच में अच्छा चला, वो चला है तो उसमें से एक मैच सीएसके जीती, वरना अदरवाइज देख लो ये नहीं चल रहा, खास स्टार्टिंग अच्छी नहीं मिल रही। तो सीएसके कैसा डाउन आ रहा है बैटिंग में टॉप से। अब तो कॉनवे को भी खिलाया, लेकिन कॉनवे भी इतना कामयाब हुआ नहीं, क्योंकि गायकवाड भी विकेट दे गया के साथ चौका मार के। फिर उसके बाद फिर शंकर आया, विजय शंकर गोविंदा वाला। फिर इसके आने के बाद कॉनवे भी विकराज निगम की
बॉल पे कैच दे गया अजीबोगरीब उठा के। और फिर दुबे जी आया। दुबे जी ने भी पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत रन बनाए, लेकिन इतना फ़ायदे इम्पैक्ट नहीं दिए, बहुत स्लो खेल रहे थे। ये विकेट देके गया और शंकर 18 बॉलों पे 17 रन बना के खड़ा होता, यानी आपके 10-20 रन आराम से बना लेता। तो 10 ओवर के अंदर सीएसके के ईजिली 70 की जगह 90 रन होते। अब आप दिल्ली का देखो, दिल्ली खेली उसी स्टाइल से रही थी, और आपने देखा होगा कि 10 ओवर के करीब वो 90 पे थे। और इनका देख लो, ये 70 में, तो 20 रन की शॉर्टेज आई आपकी। रविंद्र जडेजा यहाँ आते ही साथ विकेट देंगे। मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि भाई अच्छा हुआ ये लांती का बच्चा आउट हुआ, गोली जिस तरीके से मारी कुलदीप ने। मैं बोला चलो एमएसजी आएगा, कम से कम फिनिश करेगा। क्या कर रहा हो भैया तुम भी, तुम्हारे को पसंद करता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम भी अजीब हो गए। तुम सुस्त खेलना शुरू हो गए। 10 ओवर तुम्हारे पास पड़े हुए थे, आराम से देखो 110 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। 60 बॉलों पे बहुत होती है 60 बॉलें। तुम रियलाइज कर रहे हो कि भाई सिंगल डबल लेके शंकर से हिटिंग करवाने की, उससे तो खुद से अपना नहीं संभला जा रहा था। वो तो खुद अपना इनिंग नहीं खेल पा रहा था, उसको खुद को जरूरत थी कोई हिटर साथ दे। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। एक तो तुम्हारे चक्कर में मैंने इतना सीएसके की मैनेजमेंट को रगड़ा पिछले 2 मैचों में। अब तुम मिस्टर है कि ऐसी हरकतें कर रहे हो बैटिंग में। आगे तुम्हारे से अच्छा कोई फिनिशर है बताओ। भले तुम्हारी 43 की एज हो गई है, हिटिंग अभी भी तुम्हारी उतनी अच्छी है, कीपिंग में वो इम्पैक्ट है, अभी भी तुम्हारी टक्कर का कोई स्टंप नहीं कर सकता कीपिंग में। सिलो देखा 11 बॉलों पे 7 रन, 14 पे 9, 16 बॉलों पे 10, 19 बॉलों पे 11। क्या चल रहा है भाई। वो शंकर ने अपने रन बनाने के चक्कर में मरवा दिए, साथ में धोनी ने भी। साफ बात है भाई, क्लियर है, उनके मरवा दिया भाई आज इसने भी। भाई तुम्हारे को चाहिए था पहले ही तुम 1 ओवर ले लेते, कोई मसला नहीं है, सिंगल डबल में थोड़ा सेट हो जाते। उसके बाद तुम चार्ज तो करते, थोड़ा सा चार्ज करके आते, थोड़ा सा तेज खेल लेते। 9 ओवर 8 ओवर बचे हुए थे, तेज खेल लेते। 158 तक लेके गए, 184 तक का टारगेट था। 26 रन 25 रन से तुम लोग आ रहे हो। तो ये बताओ कि भाई जो जिस 19 बॉलों पर तुमने 10 रन बनाए, उसकी जगह 30 रन अगर तुम्हारे होते, 5 रन का फर्क आ रहा है ना, 25 में से 20 रन हटाओ, तो क्या मुमकिन नहीं था कि एंड ओवर में 5 ओवर रन का जो आ रहा है डिफरेंस, उसमें तुम क्या फाइटिंग करके बना नहीं लेते। डेफिनेटली बना लेते भाई, ना मुश्किल नहीं था। लेकिन दिल्ली ने, अक्षय पटेल ने सबसे बड़ी चालाकी यही की कि वो देखता हुआ आ रहा था कि भाई जितनी भी जो वेन्यूज़ हैं आईपीएल के, उसमें ज़्यादातर टीमों के साथ यही हो रहा है। वो टॉस जीत के बॉलिंग तो ले रही है, चीज़ का फ़ायदा तो उठाना चाहती, थोड़ा बहुत ड्यू मैं नाइट की बात कर रहा हूँ, ये डे का मैच था, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत टारगेट चेस करने के चक्कर में जा तो रही है, लेकिन 70% वो टीम नाकाम हो रही है। 30% जो टीम ऐसी है जो कामयाब हो रही है, वो इस शर्त पे कि वो लो या मिडिल टोटल में स्कोर में अगर रोक लेते 150 या 160 रन तक, तो मुमकिन होता है कि भाई वो चेज हो जाते हैं। वरना पहली इनिंग में आराम से 190 या 200 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं हो रहा, आराम से इजीली पड़ रहे हैं। तो वो चेज करना थोड़ा सा मुश्किल आ जाता, गले में आ जाता, कांटे की सुई बन जाती है। वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज इसने बैटिंग ली और उसको रिजल्ट मिल गया। तो यही भाई यही होती चीज़ें सारी मैटर करने वाली। हमारे पीछे चलो अश्विन तो था, चलो तुम उस पर भले यकीन नहीं करते, खुद तो चांस लेते, खुद अगर आउट भी हो जाते थोड़ा तेज रन बनाने में, अश्विन फिर सिंगल डबल लेके देखते, गोविंद विजय शंकर मान लेता।
थोड़ी वो हिटिंग कर लेता, थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता, बेनिफिट मिल जाता। तो बस ये एक गलती की। उसके बाद फिर आ जाओ आप राजस्थान और पंजाब के मैच में। पंजाब ने बॉलिंग ली और स्टार्टिंग किया जायसवाल और संजू ने, जो भी स्टार्टिंग अच्छी थी। पावर प्ले को थोड़ा अच्छा कैश भी किया। पावर प्ले के पास बात थोड़ा से स्लो हो गए थे, लेकिन 10 ओवर में दोनों ने मिलके 90 तक करीब रन बना दिए थे। इम्पैक्ट अच्छा डाल दिया था, थोड़ा प्रेशर डाल दिया था, ताकि अगले के जो 10 ओवर हैं उसमें 110 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं हो। 200 तक का टारगेट हो तो डिफेंड करने में आसानी हो। तो इसीलिए उसके बाद फिर फर्गूसन आया, संजू की मिड ऑफ पे कैच शॉट मारा, वहाँ कैच पकड़ लिया ये ने। नीतीश राणा आया, यंसन इसको खा गया 2 चौके मारने के बाद। जिसने 2 चौके मारे पावर प्ले में कि वो फर्गूसन को, उसके बाद फिर आउट हो गया। फिर हिटमायर आया, हिटमायर जैसे ही आउट हुआ आया, लोकी फर्गूसन तो भाई खा गया जायसवाल को। जो बॉल मारा है भाई, उस वो तो भाई खेल ही नहीं सका, समझ लो उसके सर से ऊपर से निकल गई। 138 पे, 123 पे पहले आउट हुआ था, फिर नीतीश राणा 138 पे हुआ था। और यानी 2 विकेट स्टार्टिंग में ली भी फर्गूसन ने 10 ओवर के बाद, यानी 4 ओवर में। फर्गू दादा तो भाई छाए हुए थे। उसके बाद फिर राणा आउट हुआ, फिर सिमरन हिटमायर ने जो रन बनाए ना ध्रुव जुरेल के साथ मिलके, ओ मरियान पराग के साथ। चमन पराग तो छा गया भाई, पान पराग तो किसी और ने नाम दिया, इफ़ी वासे भाई ने नाम दिया, और वो तो उनकी कॉपी हो जाएगी। मैं अपना नाम दे रहा हूँ चमन पराग। चमन पराग ने भी इस तरीके से भी आज मैं अप्रिशिएट करूँगा कि भाई 1 डाउन में थोड़ा अच्छा खेला। वैसे इसकी जगह बनती नहीं थी, ध्रुव जुरेल की बनती थी, मैं फेवर में होता हूँ, लेकिन आज इसने इनिंग अच्छी खेली थोड़ी। हिटमायर फिर आउट हो गया, हर्षदीप को बॉल दे कैच दे गया, जुरेल आया, फिर चमन पराग ने थोड़ी सी हिटिंग दी जुरेल के साथ मिलके, तो आपका ये लोग 205 तक ले गए। स्टार्ट करें पंजाब का। पंजाब की बैटिंग आई। पंजाब में प्रियांश आर्य आते के साथ ही जोफ्रा आर्चर ने जो बॉल स्विंग की, आते के साथ तो रोक ही नहीं सका, बोल्ड हो गया 3rd स्टंप पे। 4th स्टंप से जिस तरीके से बाहर से अंदर किए थे 3rd स्टंप पे, कमाल है। वो मिडिल स्टंप की समझ कर थोड़ा सा अंदर होके खेल रहा था, रोक रहा था, लेकिन थोड़ी सी 3rd स्टंप पे बॉल गई तो वो बोल्ड हो गया। फिर अय्यर आया, अय्यर ने उसी ओवर में 2 चौके डाल दिए। उसके बाद पता नहीं कौन सा प्रेशर था इसका, तेज खेलने का कीड़ा काट रहा था। उसी ओवर में 2 चौके मारने के बाद वापस से इसने तीसरी ट्राई की खुल के और बोल्ड हो गया। स्विंग हुई थी, स्विंग पे तो भाई जिस तरीके से ये जो लाड़ा चलाते हैं ना, ये पावर प्ले में चलती नहीं है, ये चाहिए होती है आपकी, ये वाली इंटेंट, ये नहीं, ये चलाने के चक्कर में बोल्ड हो गया गुड लैंड से वो भी। फिर स्टोइनिस आया, स्टोइनिस को भी जो संदीप शर्मा ने कैच दिया, इसने हाथों में कैच दे दिया संदीप को। फिर वधेड़े का बेटा आया, यानी निहाल वधेड़े का बेटा बोलता हूँ इसको, ये आया भाई। इसके आने के बाद प्रभ सिमरन सिंह ने कुमार कार्तिकेय की बॉल पर कैच दे दिया। थोड़े बहुत रन बनाए थे, ज़्यादा इतना फ़ायदा किया नहीं था। ये मक्सी चाचू आए, यानी मक्सी चाचू ने मिलकर भी वधेड़े के साथ थोड़े रन बनाने शुरू किए। 43 में इनकी 4 विकेट गिर चुकी थी, दोनों ने मिलके ले गए 88 तक की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से आपका मैक्सवेल के 30 रन इसके इंटेंट शो हुआ, और कम से कम भी आपका 58 या 55 रन की इंटेंट इसकी आई, निहाल की, वधेड़ा की। मैक्सवेल आउट हो गया टीशाना की बॉल पे कैच दे के, और 131 पे फिर उसी के फिर ये ओवर हो चुका था, ये भी विकेट दिया था। तो अगले ओवर की पहली बॉल पे फिर निहाल वधेड़ा ने भी कैच दे दिया हसरंगा की बॉल पर ध्रुव जुरेल को, जो कि आपका मिड ऑन पे खड़ा हुआ था।
मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे लिया था। शशांक आया, शशांक आते के साथ ही संदीप की बॉल पे सूर्यांश शेगड़े इसने कहीं दे दिया शिमरन मारो पे। जेंसन आया, जेंसन ने टीशाना की बॉल पे इस क्रॉस चलाने के चक्कर में अर्शदीप पाजी आया, वो आउट हो गया। आखिरी में भी चौका मारा फर्गूसन ने। शशांक खड़ा ही रह गया। समझ लो फिर 155 पे इनकी पारी खत्म हो गई, 50 रन से इनकी हार हो गई। आर्चर ने शुरू की इंटेंट अच्छी डाली, पावर प्ले में 2 विकेट लेके दी, फिर डेथ ओवर में भी 1 विकेट ली इसने, और मिडिल में संदीप ने और तीक्षाना ने अच्छी इंटेंट डाली। हसरंगा तो देखो पिट चुका था, 3 ओवर में 32 रन पड़ चुके थे इसको। ये तो बाद में आखिरी ओवर में 4 रन जिसने खा लिए विकेट ले ली थी, जो कि मेन जो है वो किसकी वजह रहेगी, वरना वो खड़ा रह जाता मौके ने टारगेट के करीब जा सकता था। तो भाई पंजाब ने बॉलिंग तो ली, बॉलिंग इनके गले पड़ गई। और सबसे बुरी जो दिक्कत इनको बताऊँ कहाँ से आई, जो इनिंग मूवमेंट जो कोलैप्स होता है जो करना शुरू किया इन्होंने। शुरू में इंटेंट नहीं लाई इनकी बॉलिंग में अर्शदीप और मार्को जेंसन ने पावर प्ले करवाई तो बॉलिंग। मैक्सवेल ने 6ठा ओवर भी डाला पावर प्ले में, इतना फ़ायदा नहीं आया। स्टोइनिस ने भी यूजवेंद्र चहल ने इतना फ़ायदा नहीं आया। यहाँ जो पिच पे जो फ़ायदा अगर मिलना था ना तो इनको चाहिए था कि भाई हरप्रीत बरार को रखते यूजी चहल की जगह पे। चहल पिटता यहाँ पे 3 ओवर में 32 रन खाया, वो आपके सामने है। हरप्रीत बरार होता तो कम से कम थोड़ी 3 ओवर में 30 रन खाते, 1-2 विकेट आपको देता, थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता, फर्क भी पड़ता। और मैक्सवेल से आपने सिर्फ 1 ओवर डलवाया, आपको डलवाने चाहिए थे पावर प्ले हुए मजीद। मुमकिन था कि वो भी अच्छी इनिंग देना। फिंगर स्पिनर के यहाँ थोड़ी सी एडवांटेज मिल रही थी जो कि फ़ायदा उठाया नहीं पंजाब ने, तो ये सबसे बड़ा मसला है। और जो रियान पड़ा जिस तरीके से गले पड़ा उसको पिक नहीं किया, तो बॉलिंग में तो एरर है पंजाब का। ये इस चीज़ पे ये लोग गए कि भाई फ्रेश पिच है, पहली पिच है, तो मुमकिन है टारगेट चेज भी हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने बॉलिंग ली। और वो बॉलिंग का जो फैसला है वो इनके गले पड़ गया। चेज़ होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 200 तक का पड़ गया था, 200 तक टारगेट पड़ गया था। चेज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू वाला कंडीशन नहीं है, ड्यू कम होती है, इस वजह से वेदर गले पड़ गया था। 30 से लेके 35 डिग्री तक वेदर चल रहा है रात के टाइम, इतनी गर्मी है, तो आप ड्यू का तो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। तो भाई ये था, और इसलिए आप डिफेंड पे ज़्यादा फोकस करो। आपको पहले ही इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रन बना लो तो चेज में आप प्रेशर में मर जाते हो। फिर उसके बाद बैटिंग में श्रेयस अय्यर को वो हिलाया सही है, वो इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अय्यर को चाहिए था कि भाई 2 चौके मार लिए वहाँ खड़ा रहता। अय्यर की इनिंग इम्पैक्ट पड़ती क्योंकि ये ओवर निकलने के बाद जब आगे पावर प्ले में खेलता था, बाकी जैसे बॉलर थे आपका राजस्थान में युद्धवीर सिंह था, 2 ओवर में भले 20 रन तो पड़े, 30 भी पड़ सकते थे, 30-40। अय्यर खड़ा होता तो प्रेशर कम पड़ता और संदीप शर्मा को भी अच्छी हिटिंग दे देता, और नीचे ईशान आता तो उसको भी थोड़ा अच्छा टैकल कर लेता। हसरंगा इसके रेडार में आता उसको भी ये मार लेता। उमर कार्तिक ये थोड़ा सा खटकता लेकिन उसको भी ये टैकल कर लेता, तो इसकी इनिंग ज़रूरी थी। अब आप देखो पंजाब जो पिछले 2 मैचेस में जीता है इसकी इनिंग की वजह से, एक में एंकर किया, एक में तेज़ खेला था, वरना अदरवाइज देख लो आज ये नहीं चला किस तरीके से कोलैप्स की। 46 पर 4 विकेटें गिर चुकी थी। नेहाल और मैक्सवेल के नीचे सिर्फ शशांक और सूर्यांश ये सिर्फ झटके आपके पास बचे थे, चल गए तो चल गए, वरना इतना फ़ायदा नहीं था। और जेंसन भी सिर्फ झटका है, तो ये एक डिसएडवांटेज की वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ। और पंजाब का तो भाई गेम हिस्सा खल्लास हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हो पंजाब के हारने से कितना नुकसान हुआ। अगर जीतता तो अपनी पहली पोजीशन पे रहता, लेकिन जब दिल्ली जीता तो दूसरी पे आया, और दूसरी से भी जब हारा तो दूसरी को छोड़ के ड्रॉप करके
आरसीबी दूसरे पे आ गई और खुद चौथे पे चले गई, यानी गुजरात से भी आप नीचे आ गए। और राजस्थान ने थोड़ी सी अच्छी पोजीशन कर ली, छठे पे आ गया। और सीएसके मज़ीद नीचे आ गया, मुंबई 7वें पे चली गई, रन रेट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। और दिल्ली का तो भाई फ़ायदा हो गया, दिल्ली आज भाई दिल्ली उड़ा देगी इस आईपीएल में। दिल्ली मुझे गिरते हुए नजर नहीं आ रही जिस तरीके से खेल लिया। तो यहीं तक था। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।